हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू वनडे एग्जाम्स 2.0। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वनडे एग्जाम्स 2.0 पर। जैसे कि आप सभी को पता है, डेली आप सभी की मॉर्निंग 8 बजे करंट अफेयर की क्लास चलती है। तो 8 बजे आपकी करंट अफेयर की क्लास स्टार्ट हो चुकी है। तो सभी लोग आइए, और इंपॉर्टेंट यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन देखेंगे आप, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन है। और आप सभी को बता दें, वनडे एग्जाम टारगेट पर आप सभी की क्लासेज जो 3 बजे चलती है प्रैक्टिस सेट की, और 10:30 बजे चलती है आपकी जगराता। तो जागरण क्लास और प्रैक्टिस सेट मॉडल पेपर, ये दोनों क्लासेस आप जरूर ज्वाइन करिए। और इसके बाद 8 और 8:30 के बीच में 8 और 8:30 के बीच में आपकी एक क्लास होती है। क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है। हाल ही में यंग ग्लोबल लीडर की WEF सूची में किस अभिनेत्री को शामिल किया गया? विकल्प यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन बी, दीपिका पादुकोण। ऑप्शन बी सही हो जाता है, दीपिका पादुकोण। अभिनेत्री दीपिका पादुकोण WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो दीपिका पादुकोण विश्व आर्थिक मंच द्वारा संकलित यंग ग्लोबल लीडर्स की सूची में शामिल हो गई हैं। बात करेंगे यहाँ पर विश्व आर्थिक मंच की, WEF के, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की स्थापना, जो फोरम ऑफ यंग ग्लोबल लीडर्स की स्थापना हुई, पहले ये जानिए, फोरम ऑफ यंग ग्लोबल लीडर्स की स्थापना 2005 में। कब हुई? 2005 में। WEF के संस्थापक और कार्यकारी अध्यक्ष, जिनका नाम है क्लास स्वाब के द्वारा की गई थी। लिख देते हैं, क्लास स्वाब। ठीक है, क्लास स्वाब के द्वारा की गई थी। यहाँ पर बात कर लेते हैं विश्व आर्थिक मंच का जो मुख्यालय है, ये कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड के कोलोन में है। स्विट्जरलैंड के कोलोन में है। विश्व आर्थिक मंच के संस्थापक कौन है? अभी मैंने आपको बताया, क्लास श्वाब है। विश्व आर्थिक मंच की स्थापना कब हुई? जनवरी 1971 में, जनवरी 1971 में। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन। हाल ही में भारत उज्बेकिस्तान का संयुक्त सैन्य अभ्यास दस्तलिक सेकंड कहाँ पर शुरू हुआ? विकल्प यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन ए, रानीखेत में। ऑप्शन ए, भारत उज्बेकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास जिसका नाम है दस्तलिक सेकंड, ये उत्तराखंड के रानीखेत में। कहाँ पर? उत्तराखंड के रानीखेत में विदेशी प्रशिक्षण नोड चौबटिया, फॉरेन ट्रेनिंग नोड, लिख देते हैं फॉरेन ट्रेनिंग नोड चौबटिया, रानीखेत में विदेशी प्रशिक्षण नोड चौबटिया में ये शुरू किया गया। स्थान आपको क्लियर हमने बता दिया। ये दोनों सेनाओं के वार्षिक द्विपक्षीय संयुक्त अभ्यास का ये दूसरा संस्करण है, सेकंड ये संस्करण है। ठीक है, आपको बताते चलते हैं, अभ्यास का जो पहला संस्करण था नवंबर 2019 में उज्बेकिस्तान में आयोजित किया गया था। और उज्बेकिस्तान और भारतीय सेना के 45 सैनिक इस अभ्यास में भाग ले रहे हैं। और जो सेकंड ये संस्करण है, ये तो आप अभी मैंने बताया आपको, रानीखेत में। रानीखेत कहाँ पर? इंडिया में। तो पहला उज्बेकिस्तान में और दूसरा इंडिया में आयोजित किया जा रहा है। बात करेंगे यहाँ पर उज्बेकिस्तान की। भारत के बारे में आप सभी जान रहे हैं। उज्बेकिस्तान की बात करते हैं तो उज्बेकिस्तान की राजधानी क्या है? ताशकंद है। उज्बेकिस्तान की राजधानी क्या है? ताशकंद है। मुद्रा क्या है? उज्बेकिस्तानी सोम है। यहाँ की मुद्रा उज्बेकिस्तानी सोम है। उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति कौन है? शावकत मिर्जियोयेव है। शावकत मिर्जियोयेव है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आप सभी के लिए। हाल ही में वियर एंड पे कॉन्टैक्टलेस पेमेंट वेयरेबल डिवाइस किस बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन डी, एक्सिस बैंक। ऑप्शन डी सही होता है, एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक ने ब्रांड वियर एंड पे, देखिए ब्रांड है वियर एंड पे। एक्सिस बैंक ने ब्रांड वियर एंड पे के तहत पहनने योग्य कॉन्टैक्टलेस संपर्क रहित भुगतान उपकरणों की एक श्रृंखला शुरू की है। ये डिवाइस बैंड, की चेन और वॉच लूप जैसे पहनने योग्य उपकरण के विभिन्न रूपों में आते हैं।
और 750 रुपये की शुरुआती कीमत से ये उपलब्ध भी है। ये जो पहनने योग्य उपकरण है सीधे एक्सिस बैंक के ग्राहक के बैंक खाते से जुड़े होते हैं और नियमित डेबिट कार्ड की तरह कार्य करते रहते हैं। ये किसी भी व्यापारी की दुकान पर खरीद की अनुमति देता है जो संपर्क रहित लेन देन को स्वीकार करता है। ठीक है, और यहाँ पर बात करेंगे एक्सिस बैंक की, तो एक्सिस बैंक के संचालन का आरंभ कब हुआ? 1994 में। एक्सिस बैंक का मुख्यालय महाराष्ट्र के मुंबई में है। एक्सिस बैंक की टैगलाइन क्या है? दिल से ओपन, दिल से ओपन। एक्सिस बैंक के एमडी और सीईओ कौन है? अमिताभ चौधरी। कौन है? अमिताभ चौधरी। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाल ही में इसरो ने किसके साथ मिलकर संयुक्त रूप से पृथ्वी अवलोकन उपग्रह मिशन रडार विकसित किया? हाल ही में इसरो ने किसके साथ मिलकर के संयुक्त रूप से पृथ्वी अवलोकन उपग्रह मिशन रडार विकसित किया? तो विकल्प यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन, इसरो ने किसके साथ मिलकर के? ऑप्शन ए सही होता है, नासा के साथ मिलकर के। नासा के साथ मिलकर के। नासा का फुल फॉर्म आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। वैसे आप लोग बता भी चुके हैं, लेकिन फिर भी बार बार बताते रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका तैयार होता जाएगा। तो इसरो ने अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी है जिसका नाम है नासा, इसके साथ संयुक्त पृथ्वी अवलोकन उपग्रह मिशन के लिए एक मतलब बहुत ही अत्यंत उच्च रिजोल्यूशन की छवियों का निर्माण करने में जो सक्षम है, जिसका नाम है सिंथेटिक एपर्चर रडार, सिंथेटिक अपर्चर रडार, जिसका फुल फॉर्म है SAR, इसका विकास पूरा कर लिया है। नासा इसरो सार, देखिए नासा लिख देते हैं, आपको बताते हैं। नासा इसरो सार, जिसको शॉर्टकट में NISAR, नासा का N, इसरो का I, SAR, निसार, ये पूरा हो गया निसार। ठीक है, तो ये निसार ये बन रहा है। और आपको बताते चलते हैं निसार हमारे ग्रह की सतह में 1 सेंटीमीटर से कम के परिवर्तनों को मापने के लिए 2 अलग अलग रडार आवृत्तियों का उपयोग करने वाला ये पहला उपग्रह मिशन होगा। 2 अलग अलग रडार आवृत्तियां कौन सी होंगी? L बैंड की होंगी और S बैंड की होंगी। तो 2 अलग अलग आवृत्तियों को मापने वाला यह रडार होगा। ठीक है, और यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करते हैं। इसरो के अध्यक्ष कौन है? बात करेंगे सबसे पहले इसरो की। इसरो के अध्यक्ष हैं के शिवन है। इसरो का मुख्यालय कहाँ पर है? कर्नाटक के बेंगलुरु में। इसरो का मुख्यालय कर्नाटक के बेंगलुरु में है। इसरो की स्थापना कब हुई? इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को। और यहाँ पर बात करेंगे नासा की, तो नासा के कार्यवाहक जो प्रशासक हैं ये हैं स्टीव जुर्स्की हैं। नासा का मुख्यालय संयुक्त राज्य अमेरिका के वाशिंगटन DC में है। नासा की स्थापना कब हुई? 1 अक्टूबर 1958 को। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आप सभी के लिए, हाल ही में बैटन ऑफ ऑनर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? हाल ही में बैटन ऑफ ऑनर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? विकल्प यहाँ पर हमारा बी सही हो जाता है, किरण बेदी को। तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रपति भवन में, ये पुदुचेरी की पूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं किरण बेदी, इनको बैटन ऑफ ऑनर और एक प्रशंसा पत्र प्रदान किया गया। तो आपको यहाँ पर बताते चलते हैं, किरण बेदी को 16 फरवरी को भारत के राष्ट्रपति द्वारा पुदुचेरी के उपराज्यपाल के पद से हटा दिया गया और तिमिसलाई सौंदरराजन ने 18 फरवरी को उपराज्यपाल के रूप में अतिरिक्त कार्यभार संभाला था। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में लूनर स्पेस स्टेशन बनाने के लिए किन 2 देशों ने समझौता किया? विकल्प यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन सी, चीन और रूस दोनों ने। तो चीन और रूस की इस एजेंसियों ने संयुक्त रूप से लूनर स्पेस स्टेशन का निर्माण करने के लिए अपनी राष्ट्रीय सरकारों की ओर से एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। ये स्पेस स्टेशन सभी देशों के लिए खुला होगा। जो समझौता आधिकारिक तौर पर चीनी स्पेस एजेंसी जिसका नाम है चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन CNSA, चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, और रूसी स्पेस एजेंसी जिसका नाम है रोसकॉसमॉस। क्या नाम है? रोसकॉसमॉस।
तो दोनों के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ। ठीक है, चीन की राजधानी की बात करते हैं तो है चीन की राजधानी बीजिंग और चीन की मुद्रा रेन मिनबी। ठीक है, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, रूस की राजधानी मॉस्को, रूस की मुद्रा रूसी रूबल है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आप सभी के लिए है, निम्नलिखित में 2021 FIAF अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन डी, अमिताभ बच्चन को। अमिताभ बच्चन को FIAF इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म आर्चिव द्वारा एक पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। किसे? अमिताभ बच्चन को। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे उससे पहले ये जानते चलते हैं FIAF एक विश्वव्यापी संगठन है जिसमें दुनिया भर के फिल्म अभिलेखागार और संग्रहालय शामिल हैं। हॉलीवुड फिल्म निर्माता और FIAF अवार्ड के पिछले जो प्राप्तकर्ता हैं मार्टिन स्कोरसेसे और क्रिस्टोफर नोलन, 19 मार्च को होने वाले एक वर्चुअल एक तरीके से आयोजन होगा, उसमें अमिताभ बच्चन को ये पुरस्कार प्रदान करेंगे। FIAF इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म आर्चिव की स्थापना कब हुई? 17 जून 1938 को। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? बेल्जियम के ब्रुसेल्स में। कहाँ पर है? बेल्जियम के ब्रुसेल्स में। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति महामदो इसौफू ने अफ्रीका का शीर्ष पुरस्कार जीता? विकल्प यहाँ पर हमारा सही हो जाता है कौन सा? ऑप्शन सी, नाइजर। ऑप्शन सी, महामदो इसौफू नाइजर के राष्ट्रपति हैं। इन्होंने दुनिया के सबसे बड़े लीडरशिप प्राइज जिसका नाम है इब्राहिम प्राइज फॉर अचीवमेंट इन अफ्रीकन लीडरशिप 2020 ये जीता है, जिसका नगद पुरस्कार $5 मिलियन है। जिसका नगद पुरस्कार $5 मिलियन है। इन्होंने कौन सा पुरस्कार जीता? पुरस्कार का नाम एक बार फिर से आप जान लीजिए, इब्राहिम लिख देते हैं, इब्राहिम प्राइज फॉर अचीवमेंट इन अफ्रीकन लीडरशिप 2020 ये जीता है। ठीक है, और आपको बता देते हैं सूडानी अरबपति मोहम्मद इब्राहिम की संस्था द्वारा दुनिया के सबसे गरीब महाद्वीप में सुशासन को बढ़ावा देने के लिए 2006 में शुरू किए गए इब्राहिम पुरस्कार के ये 6वें विजेता हैं। ठीक है, और ये 69 वर्ष के हैं और 2 कार्यकाल के बाद अप्रैल 2021 में नाइजर के राष्ट्रपति पद को ये छोड़ रहे हैं। इन्होंने पहली बार 2011 में पद संभाला और फिर 2016 में फिर से ये निर्वाचित हुए थे। बात करेंगे नाइजर की राजधानी की, तो नाइजर की राजधानी है नियामी। नाइजर की मुद्रा क्या है? पश्चिम अफ्रीकी CFA फ्रैंक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? विकल्प यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन बी 52वां। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्सेस CISF, इसकी जो स्थापना दिवस है भारत में हर साल ये 10 मार्च को मनाया जाता है। तो 2021 में CISF सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्सेस का ये 52वां 52 स्थापना दिवस ये था। इसका मूल्य उद्देश्य CISF का मूल्य उद्देश्य देश में सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों में औद्योगिक उपक्रमों का बेहतर संरक्षण और सुरक्षा प्रदान करना है। ठीक है, CISF की स्थापना देश में औद्योगिक उपक्रमों की बेहतरी, संरक्षण और सुरक्षा के लिए 10 मार्च 1969 को भारतीय संसद के एक अधिनियम के तहत की गई थी। ठीक है, और इसका जो मुख्यालय है नई दिल्ली में है। CISF में प्रेजेंट टाइम में 12 रिजर्व बटालियन और 8 प्रशिक्षण संस्थान हैं। बात करेंगे यहाँ पर केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के महानिदेशक कौन है? तो ये हैं सुबोध कुमार जायसवाल है। ठीक है,
तो फ्रेंड्स इसी के साथ ही आज की करंट अफेयर की क्लास कंप्लीट होती है। करेंगे सभी क्वेश्चंस का सुपरफास्ट रिवीजन। क्वेश्चन है, हाल ही में यंग ग्लोबल लीडर की WEF सूची में किस अभिनेत्री को शामिल किया गया? ऑप्शन यहाँ पर हमारा बी सही हो जाता है, दीपिका पादुकोण। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत उज्बेकिस्तान का संयुक्त सैन्य अभ्यास दस्तलिक सेकंड कहाँ पर शुरू हुआ? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है, ऑप्शन ए रानीखेत में। क्वेश्चन है, हाल ही में वेयर एंड पे कॉन्टेक्टलेस पेमेंट वेयरेबल डिवाइस किस बैंक के द्वारा लॉन्च की गई? ऑप्शन डी सही हो जाता है, एक्सिस बैंक। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इसरो ने किसके साथ मिलकर संयुक्त रूप से पृथ्वी अवलोकन उपग्रह मिशन रडार विकसित किया? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है, ऑप्शन ए नासा। हाल ही में बैटन ऑफ ऑनर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? ऑप्शन बी किरण बेदी को। नेक्स्ट है, हाल ही में लूनर स्पेस स्टेशन बनाने के लिए किन दो देशों ने समझौता किया? ऑप्शन सी चीन और रूस ने। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से 2021 FIAF अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? ऑप्शन डी अमिताभ बच्चन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति मोहम्मद इसौफू ने अफ्रीका का श्रेष्ठ पुरस्कार जीता? ऑप्शन सी नाइजर। ऑप्शन सी सही होता है, नाइजर। क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? ऑप्शन यहाँ पर बी सही हो जाता है, 52वां। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आज की करंट अफेयर की क्लास और उसका सुपरफास्ट रिवीजन कंप्लीट होता है। करेंगे कल के क्वेश्चन का सुपरफास्ट रिवीजन। क्वेश्चन है, हाल ही में WWF स्विस ओपन सुपर 300 में सिल्वर मेडल किसने जीता? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है, ऑप्शन ए PV सिंधु। नेक्स्ट क्वेश्चन, और इससे रिलेटेड देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट भी हमने कवर किए थे। स्विस ओपन 2021 के विजेताओं की सूची है। पुरुष एकल में विक्टर एक्सेलसेन डेनमार्क के हैं, और महिला एकल में कैरोलिना मारिन है, स्पेन की हैं। मेंस डबल में किम्स एस्ट्रुप और एंडर्स इस्कारारूप। ये नाम जितना भी लिखा हुआ आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए है, हाल ही में किस बैंक ने स्मार्टअप उन्नति कार्यक्रम लॉन्च किया? ऑप्शन बी सही हो जाता है, SDFC। नेक्स्ट है, हाल ही में बीमा पोर्टल SME इंश्योर किसके द्वारा शुरू किया गया? ऑप्शन ए अलायंस इंश्योरेंस के द्वारा। क्वेश्चन है, हाल ही में IPL नीलामी से पहले किंग्स 11 पंजाब का नाम बदलकर क्या रखा हुआ था? ऑप्शन क्या रखा गया? ऑप्शन यहाँ पर बी सही हो जाता है, पंजाब किंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने सुपर 75 छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत की? तो विकल्प यहाँ पर ए सही हो जाता है, जम्मू कश्मीर। हाल ही में आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में किस देश ने शीर्ष स्थान हासिल किया? ऑप्शन यहाँ पर बी सही हो जाता है, सिंगापुर। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए, हाल ही में उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो ऑप्शन सही हो जाता है, सी तीरथ सिंह रावत। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आज के और कल के करंट अफेयर के क्वेश्चन और साथ में इसका सुपरफास्ट रिवीजन होता है कंप्लीट। करेंगे आज का सवाल आपसे। चलते हैं आज के सवाल की तरफ। आज का सवाल आप सभी के लिए, निम्नलिखित में 2021 FIAF अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? सलमान खान, आमिर खान, विकी कौशल या फिर अमिताभ बच्चन? विकल्प कौन सा सही होगा आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएंगे। और आप लोग अगर मुझसे जुड़ना चाहते हैं मुनमुन ब्लॉग्स चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नीचे हम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, सफलता जरूर मिलेगी। इसी के साथ ही मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय एंड टेक केयर। जय हिंद।